अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ़ंक्शंस को कि फ़ंक्शंस क्या होती हैं और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम इनको सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं कि फ़ंक्शन होता क्या है, बेसिकली इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। एक कोड ऑफ ब्लॉक होता है, मतलब ब्लॉक ऑफ कोड होता है हमारे पास, जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो कि हम लिख देते हैं प्रोग्राम के अंदर, जो कि तभी एग्जीक्यूट होता है जब हम उसको कॉल करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है फंक्शन की, अगर देखा जाए तो। क्योंकि फ़ंक्शन बेसिकली इसको यूज़ भी हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें काफ़ी टास्क होते हैं हमारे पास, उनको परफॉर्म करने के लिए हम अलग अलग फंक्शन बना लेते हैं, लेकिन हम उनको रन एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते उस वक्त। तो एग्जीक्यूट हम कब करना चाहते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम फंक्शन को यूज़ करते हैं और को जो हमारे पास कोड होते हैं, ब्लॉक बने हुए, वो एक पड़े रहते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कब होते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है, और उनको हम मल्टी टाइम के लिए भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज भी है फंक्शंस का कि हम फंक्शंस के ज़रिए हमारे कोड की जो रीयूज़िबिलिटी है उसको बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इससे जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा कम हो जाती है कि जो ब्लॉक ऑफ कोड हमने बार बार लिखना होता है, वो हम एक ही दफ़ा लिख के उसके बाद फंक्शन को कॉल करते रहते हैं। तो एक और चीज़ बच्चों को कंफ्यूज करती है कि क्या फ़ंक्शन जस्ट क्लासेस के अंदर ही होते हैं, तो वैसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जी हम वैसे भी फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो क्लासेस के अंदर हम फंक्शन पढ़ते हैं वो बेसिकली उस क्लास का मेंबर फंक्शन होता है, जिसको एक्सेस करने के लिए हमें क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, उसके बाद उनको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वैसे फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट होता है, तो हम मेन बॉडी के अंदर किसी भी जगह पे उनको एक्सेस कर सकते हैं, उन फंक्शंस को। तो आज हम देखेंगे कुछ फंक्शंस को मैं बना के आपको दिखाऊंगा। अगर आपको डिटेल में बिल्कुल जानना है इस वीडियो के बाद, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जो कि मैंने फर्स्ट में अपलोड की थी। उसके अंदर मैंने एक असाइनमेंट बनाई थी जिसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट 11 फंक्शंस को यूज़ किया था। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि फ़ंक्शंस को किस तरह से किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसके अंदर मैंने बाद काफ़ी लंबा प्रोग्राम था, 1 घंटे की, ऑलमोस्ट 1 घंटे तक की वीडियो है, तो आप वो देख सकते हैं। मैंने पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया उसके अंदर। तो आज हम देखेंगे फंक्शंस को किस तरह से बना सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज़ करते हैं, तो इसके भी दो मेथड होते हैं। हम कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही लाइन के अंदर वेरिएबल की डिक्लेरेशन, ये अगर मैं ये काम करता हूँ तो ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन अगर मैं एक ही लाइन के अंदर इसको कुछ वैल्यू भी दे दूँ तो ये क्या होगा, मैंने एक ही लाइन के अंदर इसकी वेरिएबल की डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन भी कर दिया है। और अगर मैं इस तरह करूँ कि एक वेरिएबल को इधर डिक्लेयर कर लूँ और n इज़ इक्वल टू, अब मैंने क्या किया कि मैंने एक लाइन के अंदर डिक्लेरेशन कर दी है, ये मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इधर क्या किया, मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर दिया। तो ये हमने एक काम अलग अलग कर दिया। तो फंक्शन के साथ बिल्कुल यही सीन है। फंक्शंस को हम पहले डिक्लेयर करते हैं, फिर उसकी जो डेफिनेशन होती है वो हमने देनी होती है। तो इसके दो मेथड है, आप जिस तरह से चाहे मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छी प्रैक्टिस है, जो रिकमेंडेड है, वो ये है कि आप पहले फंक्शन की जो डिक्लेरेशन है वो कर लें, जो इनिशियलाइजेशन है वो इंट मेन के बाद ही करें। और एक चीज़ याद रखें हमेशा से, जो फंक्शंस होते हैं वो मेन फंक्शन के पहले ही डिफ़ाइन होते हैं, मेन फंक्शन के अंदर जस्ट उनको कॉल करते हैं हम। तो फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए हमें उनकी डाटा टाइप, रिटर्न टाइप देनी पड़ती है। अगर हमारा फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, हमें कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो वो टाइप देनी होती है हमें। अगर वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो हम उसके लिए सिंपली वॉइड लिख देते हैं। तो मैं एक फ़ंक्शन बनाऊंगा जो हमें एक रिटर्न भी करेगा, और एक फ़ंक्शन ऐसा बनाऊंगा जो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, तो मैं अगर एक फ़ंक्शन बनाता हूँ डिस्प्ले का, वाइड डिस्प्ले, ठीक है, ये मैंने एक फ़ंक्शन बना दिया डिस्प्ले का। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने एक फ़ंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है, मैंने डाटा टाइप दी है, डिस्प्ले दी है, और ये जो चीज़ है ये डिफाइन, ये चेक करती है कि हमारा एक फ़ंक्शन है। ये चीज़ हमें बताती है कि हमने एक फ़ंक्शन बनाया है। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको इधर ही इसकी डेफिनेशन भी दे सकता हूँ, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि अगर हम बड़ा प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो उसमें हमें पता नहीं चल रहा होता कि कौन से फंक्शन हमने यूज़ किए हैं और कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ पे एंड हो रहे हैं। लेकिन अगर इधर डिफ़ाइन किए हुए तो हमें पता होता है कि ये फंक्शन हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं, तो इनकी जो हम डेफिनेशन है वो फर्दर आगे जाके दी हुई है। तो इसके बाद अगर मैं इसी डिस्प्ले फंक्शन को कुछ स्टेटमेंट्स से इसके अंदर लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसी को इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये जो चीज़ है, अब मैंने ये पैरेंथेसिस लगा दी है, इसके एक ब्लॉक बना दिए। इसके अंदर अब मैं जो कुछ लिखूँगा वो इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा। तो जैसे मैं कॉल करूँगा वो जितनी भी स्टेटमेंट्स के अंदर मैं लिख सकता हूँ वो एग्जीक्यूट हो जाया करेंगे।
तो इसके अंदर सी आउट कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज़ माई फंक्शन। उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ माई, ठीक है। तो हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैंने ये कुछ लिख दिया है एंड एल। तो ये फॉर एग्जांपल मैंने अभी 3 लाइंस लिखी हैं, तो इसी तरह अगर मैं इसके अंदर मल्टीपल लाइंस लिखता रहूँ कि फॉर एग्जाम्पल इसमें कितनी मर्जी लाइन लिख सकता हूँ किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है। तो अभी इन लाइंस को अगर मुझे मेरा प्रोग्राम की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मुझे इन लाइंस को बार बार एग्जीक्यूट करना है मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वैसे अगर मैं मैनुअली करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे ये बार बार यही चीज़ लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जिधर मुझे ज़रूरत होगी मैं इधर 3 लाइनों को लिखूँगा। तो अगर मैं फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या होगा ऑप्शन कि मैं अब बार बार कोड को नहीं लिखूँगा, एक दफ़े ही फंक्शन डिफ़ाइन कर दूँगा और जिस जगह पे इस कोड की ज़रूरत पड़ेगी, ये जो कोड है मुझे इस लाइनों की ज़रूरत है, तो मैं जस्ट उस फंक्शन को कॉल करूँगा मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारे जो प्रोग्राम की रीयूज़बिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कि हम एक कोड को बार बार रीयूज़ कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है और दूसरी कि हमारे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो रही है, हमारा प्रोग्राम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। तो अगर अब हम देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी डेफिनेशन के हिसाब से कि जो हम लिख देते हैं कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड लिख देते हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि हम उसको कॉल ना कर लें। हमने लिख दिया, अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये देखिए अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए आपको ये कुछ भी शो नहीं करवाएगा, ये बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं इसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल करता हूँ, फॉर एग्जांपल इधर मैं मेन फंक्शन के अंदर आ जाता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले, ठीक है, और मैं ये लगा देता हूँ। तो ये अगर मैं अब ये काम करता हूँ तो क्या होगा कि इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो अब मैं करूँगा क्या, मैं इधर इसको रन करता हूँ तो आप देखें ये हमारे फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट्स थी वो रन हो रही हैं। तो ये चीज़ होती है कि एक फंक्शन का ये फ़ायदा होता है कि अगर अब मैं इसको जितनी दफ़ा चाहूँ मर्ज़ी में इसको एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। अगर मैं इसको एक दफ़ा और चाहूँ तो मैं एक दफ़ा और लिख सकता हूँ। अब क्या होगा कि अब ये 2 दफ़ा मुझे प्रिंट करवा के देगा ये लाइन्स। तो क्या है कि हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी लाइन्स को। अगर हमने किसी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करवाना होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो हम उसके लिए फ़ंक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं। जैसे इस फंक्शन ने हमें कुछ रिटर्न नहीं किया, लेकिन कुछ फंक्शन हमें रिटर्न कर भी रहे होते हैं। जैसे कि अगर हमने कुछ सम फाइंड करना है किसी 2 नंबर्स का, 2 इंटीजर टाइप नंबर्स का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि वो फंक्शन हमें रिटर्न क्या करे, सम रिटर्न करे। तो उसके लिए हमें कुछ उसकी रिटर्न टाइप देनी पड़ेगी कि किस टाइप में वो हमें जो कुछ भी रिटर्न कर रहा है उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, इंटीजर हो, फ्लोटिंग हो या कैरेक्टर, जो भी आप कह सकते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन बनाता हूँ इंट टाइप का, उसकी जो रिटर्न टाइप वो इंट होनी चाहिए, नेम उसका मैं सम रख देता हूँ और उसके अंदर पैरामीटर्स, ये हमारे पैरामीटर्स होते हैं। इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं किए क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी। इसके अंदर मैं पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ कि कुछ मैं, इसका मतलब ये है कि जब भी मैं इसको कॉल करूँगा तो इसको मैं इंटीजर टाइप के कुछ वैल्यूज़ दूंगा और ये उन वैल्यूज़ को लेके उनका सम करके हमें रिटर्न कर देगा। तो मैं लिख देता हूँ इधर इंट एन टू, ये नेम आप वेरिएबल वैसे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, कुछ भी नेम दे सकते हैं आप इसके अंदर। तो इधर मैंने क्या कर दिया, एक फंक्शन को इधर डिक्लेयर कर दिया है। तो इसको अगर मैं नीचे ला के इधर पेस्ट करूँ तो इसके डेफिनेशन जो है वो मैं इधर दे सकता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन में मैं क्या लिखूँगा, मैं लिख दूँगा जस्ट, आप देखें इसके अंदर ये रिटर्न कर रहा है। इसके अंदर किसी के अंदर हमने रिटर्न कुछ नहीं किया, ये हमें रिटर्न क्या कर रहा है, एन, ये जो फर्स्ट वेरिएबल है क्या उसका करेगा, प्लस करेगा n2 के साथ, ठीक है। जो हम 2 वेरिएबल इसको पास करेंगे उन दोनों का सम करके हमें ये रिटर्न करेगा, ठीक है। अब रिटर्न का मतलब क्या है मैं आपको इसका भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने ये एक डिक्लेयर किया हुआ है, अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ सम को और इसको मैं पैरामीटर्स पास करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक 5 पास कर देता हूँ क्योंकि हमने इधर कुछ ना कुछ पास इसको करना है।
और एक 8 कर देता हूँ। अब इसको क्या करना चाहिए कि हमें इसका सम देना चाहिए। तो अगर मैं रन करूँ तो आई थिंक ये हमें कुछ भी शो नहीं करवाएगा। ये शो क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि हमें रिटर्न कर रहा है वैल्यू शो नहीं करवा रहा। तो रिटर्न करने के लिए हम वैल्यू में किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी पड़ेगी। मैं अगर इधर लिख दूँ n इज़ इक्वल टू, तो अब ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो वैल्यू स्टोर किसके अंदर हो जाएगी? n के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी। तो अब मैं n को सी आउट करवाऊँगा तो हमें जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। मैं अगर सी आउट n लिखता हूँ तो क्या होगा, 5 + 8 का जो हमें सम है वो हमें मिल जाएगा। तो इसको मैं करता हूँ, अब देखिए अब ये मुझे 13 ये शो करवा रहा है नीचे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं वैल्यूज़ को, तो ये उनके हमें रिटर्न टाइप देनी पड़ती है। लेकिन जिसका हमें पता है कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो उसको हम जस्ट वॉइड लिख के उसका फंक्शन को डिफ़ाइन कर देते हैं। तो इसी तरह से अगर इसके रिलेटेड अगर आपको कोई और क्वेश्चन है माइंड में तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं व्हाट्सअप नंबर नीचे दे दूँगा। और अगर आपके पास कोई ऐसी असाइनमेंट है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपसे कंप्लीट नहीं हो रहा तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।